Hello everyone, this is Prajakta from Outlook HR Solutions. In this video, I'm going to share the next set of 25 words with their meanings in three languages, that is Hindi, Urdu and Telugu apart from English language and their usage in sentence. So here are the next set of 25 words. We'll start with the first word, record. To make a permanent or official entry of information, a collection of related data. रिकॉर्ड को हम हिंदी में अभिलिखित कहते हैं, उर्दू में दर्ज करना, तेलुगु में रिकॉर्ड चेयू. फॉर एग्जाम्पल, शी डिसाइडेड टू रिकॉर्ड हर थॉट्स इन अ जर्नल. नेक्स्ट वर्ड इज रिकाउंट. टू टेल इन डिटेल, टू नरेट. रिकाउंट को हम हिंदी में विवरण देना कहते हैं, उर्दू में तफसील से बयां करना, तेलुगु में विवरिंशु. फॉर एग्जाम्पल, द सर्वाइवर रिकाउंटेड द हॉरोइंग एक्सपीरियंस ऑफ द एक्सीडेंट. Next word is recreation. Activity done for enjoyment and relaxation. रिक्रिएशन को हम हिंदी में मनोरंजन कहते हैं, उर्दू में तफरी, तेलुगु में विनोदम. फॉर एग्जाम्पल, रीडिंग अ बुक इज़ अ पॉपुलर फॉर्म ऑफ रिक्रिएशन फॉर मैनी पीपल. नेक्स्ट वर्ड इज recruit. To enlist or bring इन न्यू मेंबर्स और एम्प्लॉयज़. रिक्रूट को हम हिंदी में भर्ती करना कहते हैं, उर्दू में नौकरी देना, तेलुगु में भर्ती चेयू. फॉर एग्जाम्पल, द कंपनी डिसाइडेड टू रिक्रूट फ्रेश ग्रेजुएट्स फॉर द प्रोजेक्ट. नेक्स्ट वर्ड इज रेक्टिफाई. टू करेक्ट और मेक अ राइट. रेक्टिफाई को हम हिंदी में सुधारना कहते हैं, उर्दू में दुरुस्त करना, तेलुगु में सरिचेयू. फॉर एग्जाम्पल, द मैनेजर प्रॉमिस टू रेक्टिफाई द एरर इन द रिपोर्ट. नेक्स्ट वर्ड इज रिकूपरेट. टू रिकवर हेल्थ और स्ट्रेंथ आफ्टर इलनेस. रिकूपरेट को हम हिंदी में स्वस्थ होना कहते हैं, उर्दू में सेहतयाब होना, तेलुगु में आरोग्यम पोंदु. फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर द सर्जरी शी नीडेड टाइम टू रिकूपरेट. नेक्स्ट वर्ड इज रिकर. टू हैपन अगेन कम्स टू माइंड. रिकर को हम हिंदी में पुनरावृत्ति होना कहते हैं, उर्दू में फिर होना, तेलुगु में पुनरावृतम. फॉर एग्जाम्पल, द सेम प्रॉब्लम सीम्स टू रिकर एवरी मंथ. नेक्स्ट वर्ड इज रेकरेंस. द एक्ट और इंस्टेंस ऑफ ऑकरिंग अगेन. रेकरेंस को हम हिंदी में पुनरावृत्ति कहते हैं, उर्दू में फिर होना, तेलुगु में पुनरावृतम. फॉर एग्जाम्पल, द रेकरेंस ऑफ द फ्लू वायरस इज अ कॉज फॉर कंसर्न. नेक्स्ट वर्ड इज रिडीम. टू मेक समथिंग और समवन फ्री फ्रॉम अ फॉल्ट और अ बैड सिचुएशन. रिडीम को हम हिंदी में मुक्त करना कहते हैं, उर्दू में बचाना, तेलुगु में विडिपिंचुटा. फॉर एग्जाम्पल, हिज गुड डीड्स हेल्प्ड हिम रिडीम हिज रेपुटेशन. Next word is redemption. The action of saving or being saved from sin, error or evil. Redemption को हम हिंदी में पाप मुक्त कहते हैं, उर्दू में निजात, तेलुगु में विमुक्ति. For example, the character's redemption arc in the story was heartwarming. Next word is reduce. To make something smaller or less in amount, degree or size. रिड्यूस को हम हिंदी में कम करना कहते हैं, उर्दू में कम करना, तेलुगु में तग्गिंचु. फॉर एग्जाम्पल, शी डिसाइडेड टू रिड्यूस हर डेली कैलोरी इनटेक फॉर अ हेल्दियर लाइफस्टाइल. नेक्स्ट वर्ड इज रिडंडेंसी. द स्टेट ऑफ बीइंग नो लॉन्गर नीडेड और यूजफुल ड्यू टू एक्सेस. रिडंडेंसी को हम हिंदी में अतिरिक्तता कहते हैं, उर्दू में ज़रूरत ना होना, तेलुगु में विस्तीर्णता. फॉर एग्जाम्पल, द कंपनी हैड टू lay off employees due to redundancy. Next word is redundant. Unnecessary because it is more than what is needed. Surplus. रिडंडेंट को हम हिंदी में अनावश्यक कहते हैं, उर्दू में ज़रूरत ना होना, तेलुगु में अधिकమైన. फॉर एग्जाम्पल, द एडिशनल डिटेल्स इन द रिपोर्ट वर डीम्ड रिडंडेंट. नेक्स्ट वर्ड इज रेफरी. एन ऑफिशियल हु ओवरसीज एंड एनफोर्सेस द रूल्स इन अ स्पोर्ट्स गेम. रेफरी को हम हिंदी में निर्देशी कहते हैं, उर्दू में इंसाफ करने वाला, तेलुगु में मध्यवर्ती. For example, the referee made a crucial decision that affected the outcome of the match. Next word is reference. A mention or allusion to something. रेफरेंस को हम हिंदी में संदर्भ कहते हैं, उर्दू में हवाला, तेलुगु में सूचना. For example, the report included a reference to the latest research findings.
Next word is referendum. A general vote by the electorate on a single political question. रेफरेंडम को हम हिंदी में जनमत संग्रह कहते हैं, उर्दू में अवामी राय, तेलुगु में प्रजाभिप्राय सेकरणा. फॉर एग्जाम्पल, द सिटीजन्स पार्टिसिपेटेड इन अ रेफरेंडम टू डिसाइड ऑन अ न्यू पॉलिसी. नेक्स्ट वर्ड इज रिफाइन. टू इम्प्रूव और परफेक्ट बाय स्मॉल चेंजेस. रिफाइन को हम हिंदी में परिशोधित कहते हैं, उर्दू में साफ करना, तेलुगु में निर्मलम. For example, the chef continued to refine the recipe for the perfect dish. Next word is refined. Cultured, polite and possessing good manners. रिफाइंड को हम हिंदी में परिशोधित कहते हैं, उर्दू में शाइस्ता, तेलुगु में परिष्कृतमैना. फॉर एग्जाम्पल, हर रिफाइंड मैनर्स मेड अ पॉजिटिव इम्प्रेशन एट द फॉर्मल इवेंट. नेक्स्ट वर्ड इज रिफ्लेक्ट. To think deeply or carefully, to throw back light, heat or sound. रिफ्लेक्ट को हम हिंदी में प्रतिबिंबित होना कहते हैं, उर्दू में गौर करना, तेलुगु में प्रतिबिंबिंचु. फॉर एग्जाम्पल, द मिरर रिफ्लेक्ट्स एन इमेज ऑफ द सराउंडिंग्स. नेक्स्ट वर्ड इज रिफ्लेक्टिव. thoughtful and contemplative, capable of reflecting light or sound. रिफ्लेक्टिव को हम हिंदी में विचार संबंधी कहते हैं, उर्दू में गौर करने वाला, तेलुगु में आलोचना गला. फॉर एग्जाम्पल, द रिफ्लेक्टिव सरफेस ऑफ द लेक शिमर्ड इन द मूनलाइट. Next word is reflex, an action performed as a response to a stimulus without conscious thought. रिफ्लेक्स को हम हिंदी में प्रतिक्रिया कहते हैं, उर्दू में पलटा हुआ, तेलुगु में असंकल्पितचर्या. फॉर एग्जाम्पल, द डॉक्टर टेस्टेड द पेशेंट्स रिफ्लेक्सेस बाय टैपिंग द नी. Next word is reform. To make changes to improve or correct something. रिफॉर्म को हम हिंदी में सुधार कहते हैं, उर्दू में इस्लाह या दुरुस्त करना, तेलुगु में मेरुगुपरुचु. फॉर एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेड अ सीरीज ऑफ रिफॉर्म्स टू एड्रेस सोशल इश्यूज. Next word is reformation. The act or process of making changes to improve something. रिफॉर्मेशन को हम हिंदी में सुधार कहते हैं, उर्दू में इस्लाह करना, तेलुगु में संस्करणा. फॉर एग्जाम्पल, द रिफॉर्मेशन ऑफ द एजुकेशन सिस्टम एम्ड एट बेटर स्टूडेंट आउटकम्स. नेक्स्ट वर्ड इज रिफ्रेन. टू एब्सटेन और रेसिस्ट फ्रॉम डूइंग समथिंग. रिफ्रेन को हम हिंदी में रोकना कहते हैं, उर्दू में परहेज करना, तेलुगु में चेयकुंडा उंडू. For example, despite the temptation, she had to refrain from eating sweets during her diet. Next word is refresh. To renew or revitalize, to provide new energy. Refresh को हम हिंदी में ताज़ा करना कहते हैं, उर्दू में ताजगी देना, तेलुगु में ताजा दनम कलिगिंचु. For example, a short break can help refresh your mind and improve productivity. Thank you for watching. Please like the video and subscribe to our channel.